हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। जैसा कि आपका और हमारा वादा है कि जब भी कुछ विशेष होगा मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगी। तो फिर विशेष अवसर आया है 14 फरवरी 2024 यानी कि सरस्वती पूजन का विशेष दिवस या बसंत पंचमी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत का आगमन जहां जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है, आनंद और उल्लास के दिन शुरू होते हैं और जो जीवन में नकारात्मकता या नेगेटिविटी रहती है वो पीछे धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यह नेचर जो होता है हमें यह संकेत देता है कि जो कुछ पुराना है, आपके साथ कड़वा है या कहीं ना कहीं आपके अतीत के रूप में कहीं ना कहीं आपको कचोट रहा है या किसी चीज़ की तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए और नए की तरफ चलिए। यानी कि पतझड़ जहाँ हमें यह संदेश देता है कि अब बसंत आ गया है, तो जीवन में व्यक्ति के मन में भी उसी प्रकार से विचारों का परिवर्तन करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और बसंत का आगमन यानी कि सकारात्मकता का उदय। और सकारात्मकता का उदय क्यों ना हो, जो देवी दिवस जो है माता सरस्वती का दिवस, तो माता आराध्या सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि बसंत पंचमी 13 फरवरी या 14 फरवरी को है। इस प्रकार का कन्फ्यूज़न कई मित्रों के द्वारा जो प्रश्न के रूप में मेरे सामने आया है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि बसंत पंचमी जो है 13 फरवरी को 2:41 से प्रारंभ होगी, जो 14 फरवरी को 12:10 तक रहेगी। लेकिन हम लोग जैसा कि हमेशा कहते हैं कि हम उदया तिथि को मानते हैं, तो 14 फरवरी के दिन हम माता सरस्वती के चरणों में आराधन पूजन करते हुए अपने जीवन में बसंत की शुरुआत यानी कि सकारात्मकता के साथ में करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सरस्वती का यह विशेष दिवस ना सिर्फ नवीन कार्यों के आरंभ करने के लिए, गृह प्रवेश के लिए या व्यापार में कुछ नया शुरू करने के लिए या बच्चों के विद्या आरंभ के लिए विशेष माना जाता है, अपितु यह दिवस विशेष और भी किसी कारण से है। और वह कारण है कि यदि आपके जीवन में राहु केतु के विशेष दोष आपको प्रभावित किए हुए हैं या आपके जीवन में साढ़े साती का विशेष प्रभाव चल रहा है या ढैया का विशेष प्रभाव चल रहा है, तो यह दिवस आपके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। कैसे, आज का हमारा टॉपिक इसी पर ही आधारित रहेगा। तो आगे की चर्चा करते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यदि इस दिवस पर जहाँ हम माता के पूजन की शुरुआत करते हैं उनमें कुछ विशेष चीज़ों को शामिल करते हैं, तो साथ साथ हम राहु ग्रह की भी और केतु की भी जो है शांति का उपाय साथ में कर लेते हैं। मित्रों, राहु या केतु ग्रह जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं और जीवन में जो अज्ञान है या जीवन में जो दिखाई नहीं दे रहा है या जीवन में जो अदृश्य है, यानी कि विचार के रूप में जो कहीं ना कहीं कुविचार के रूप में परिवर्तित हो जाता है या बुद्धि पर जिसका अधिकार हो जाता है या बुद्धि को जो परिवर्तित कर देता, वही राहु है। तो उस राहु ग्रह की शांति किस प्रकार से करें। देवी आराधना आप जैसा कि सभी जानते हैं कि राहु केतु के दोषों का परिहरण करती है। वहीं सरस्वती पूजन में आप कुछ विशेष उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको और विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप बसंत पंचमी के दिन जब आप पूजन को करें, तब पहला उपाय निम्न अपनाएं। आप माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना जब आप यथा योग्य शास्त्रोक्त विधि से कर लेते हैं, पीले वस्त्रों को धारण करें और पीले फूल, पीली मिठाई या पीला भोग, मीठा चावल, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या फिरनी पीले कलर की जो चावल में केसर डालकर बनाई जाती है, उसका भोग आपको उस दिन लगाना है। पीले फल का उपयोग करें। कुछ लोग इस दिन सफ़ेद वस्त्र को भी धारण करते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं यदि आपकी कुछ पारिवारिक परंपराएं चली आ रही है तो मित्रों, यथा योग्य पूजन का सामग्री आप माता के चरणों में समर्पित करके उन्हें
सरस्वती चालीसा आप उस दिन करें और साथ ही साथ में आप माता को भोग लगाएं। और मेधावी बनने के लिए अपनी संतान जो आपके घर की है उन्हें भी यथा योग्य पूजन कराएं और उनके हाथों भी दान कराएं, जिससे कि आपकी बुद्धि का परिपाक हो, आपका विवेक उचित प्रकार से कार्य करे। तो यह तो हुई हमारी सामान्य पूजा की बात। अब बात करते हैं हम लोग उपायों की। पहला उपाय, जब आप माता की पूजन में पीले फूलों का प्रयोग आप जहाँ कर रहे हैं, पीले फूल जो होते हैं वह सकारात्मकता लाते हैं और बसंत आगमन के रूप में तो पीले रंग की महत्ता ही कुछ और हो जाती है और माता का प्रिय रंग है। वहाँ वो माता को आपको पीले फूल तो चढ़ाना ही है, साथ में कुछ नीले फूल चढ़ाएं। नीले रंग के फूलों को माता के चरणों में अर्पित करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होते, राहु के दुष्प्रभाव दूर होते। राहु क्या है? अज्ञानता है। आपके विचारों में जो अज्ञानता के रूप में लेता है, आपके विचारों को भटकाता है, आपके ज्ञान को किसी न किसी रूप से छल के वहाँ से हटाता है। तो उसे माता सरस्वती, जो कि उनकी इष्ट देवी है, उनके चरणों में अर्पित करें। इससे आपको आपकी सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा विशेष उपाय कि नीले रंग की जिस भी कॉपी का कवर ब्लू कलर का हो, और नहीं हो तो आप उस पर ब्लू कलर चढ़ा लीजिएगा। नीले रंग की जिल्द वाली कॉपी को, एक कॉपी और एक नीले रंग का पेन लेकर माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां विद्या से रिलेटेड आ रही है या ग्रहों से संबंधित आ रही है, उन दोषों को आप दूर करें। तीसरा, आप इस दिन सरस्वती चालीसा या गीता की पुस्तक का दान 11, 21, 51 या आपकी जितनी श्रद्धा हो उस संख्या के अनुसार लोगों को करें। और स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर दान करना चाहते हैं तो वह कीजिए। यह बच्चों के बीच में एक हमारी भारतीय संस्कृति के परिपाक के लिए और उनके ज्ञान में वृद्धि हो, बच्चे मेधावी हों तो बच्चों को भी आप वितरित कर सकते हैं। संख्या निर्धारित आपको करना है। चौथा, एक विशेष उपाय जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। मित्रों, जो बैंगन होता है ना, इस पे भी राहु का प्रभाव होता है। तो जो बैंगनी कलर का बैंगन होता है, भरते वाला जो बैंगन होता है ना, ऐसा बैंगन 400 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। उसको भूनना है ना, और इसकी सब्जी बनाना है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको लहसुन प्याज नहीं डालना है और हल्दी का उपयोग नहीं करना है। अब जो आपके हाथ से बैंगन का भरता निर्मित हुआ है, इसको आप रोटी यानी फुलके के साथ में मज़दूरों के बीच में वितरित करिएगा। संख्या 4, 8, 11 जिस प्रकार से आप रखना चाहें उस प्रकार से रख सकते हैं और भरते की संख्या में इसी मापदंड के अनुसार वृद्धि कर सकते हैं। अगला उपाय आपके लिए विशेष, जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी को माता सरस्वती के पूजन का नियम इस दिन से ले लेना चाहिए और आजीवन उन्हें शिक्षा प्राप्त करते हुए उनकी आराधना करना चाहिए, बल्कि जीवन भर ही करना चाहिए। क्योंकि आपका ज्ञान और विवेक चाहे व्यापार में हो, चाहे आप किसी भी कार्य को करें, अगर वह सही नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से घाटा खाएंगे, नुकसान उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे। तो आपकी बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में रहे, आप ज्ञान के रूप में माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो देवी पूजन यानी कि विशेष दिवस जो लक्ष्मी पूजन का होता है, दीपावली, उसमें भी जो फोटो रहता है उसमें माता सरस्वती, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को रखा गया है,
ताकि आपके घर में जो लक्ष्मी आए वो सद्बुद्धि या अच्छी बुद्धि या अच्छे गुणों के साथ में जब आप लेकर आए, मेहनत परिश्रम की लेकर आए, वह उसी रूप में आपको और आपकी संतान को, परिवार को पोषण दे। क्योंकि जब अधिक संपत्ति आती है तो साथ में कुबुद्धि भी चली आती है। तो यदि नियंत्रण माता सरस्वती का नहीं रहा तो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी सब कुछ नष्ट सा हो जाता है। इसलिए माता सरस्वती के इस विशेष दिवस का लाभ उठाते हुए जीवन में सरस्वती आराधना या सरस्वती की आराधना करने वाले विशेष व्यक्ति, यानी कि आपके गुरु, शिक्षक या आपको विद्या देने वाले ऐसे जो विद्वान हैं या विदुषियाँ हैं, उनका सम्मान जीवन भर कीजिएगा। आपको जब भी कहीं मिलते हैं आप इस चीज़ के लिए हमेशा ऑब्लाइज होइएगा, तो आप कभी भी इस दोष को प्राप्त नहीं करेंगे जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रमित करता हो। तो मेरी तरफ से आपके लिए बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन की विशेष शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे और आप सदा सुखी और संपन्न रहें। तो याद है ना मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीषा अरोरा, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीषा अरोरा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।